तकरीबन फरवरी में मैंने जॉब छोड़ी है, तो 22,000 रुपए की जॉब में छोड़ के आया हूँ। एक महीना 17 दिन में मैंने 1.3 मिलियन फॉलोवर्स अपने टिकटॉक में पूरे कर लिए। थोड़ा घबराहट नहीं हुई आपको कि जिस ऐप में हम आ रहे हैं वो ऐप बंद हो जाता? सो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास होंगे। सभी को राधे राधे। आज आए हैं कमल सर से मिलने। ठीक है, हमारे साथ कमल भाई बैठे हैं और इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जानी मानी हस्ती है, आप लोग इनको देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकी पे, सब पे अच्छे खासे फेमस हैं। तो आज भाई की हम जर्नी पूछेंगे, भाई ने कैसे क्या स्टार्ट किया और यहाँ तक आने में किन किन चीज़ों का सामना किया, क्योंकि ऐसा है गाँव से है भाई, तो गांव में थोड़े आप लोग समझते हैं वो जर्नी क्या है, हम भाई से पूछते हैं। तो भाई सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ ब्रो। परिवार में सब लोग बढ़िया? घर में सब बढ़िया है, एकदम से परफेक्ट। चलिए, तो अब कुछ बात हो जाए आपसे। हाँ बिल्कुल श्योर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जो यूट्यूब पे आपका नाम है कमल जाबिया, यही नाम है? गाइस, मेरा जो रियल नेम है वो है कमल सिंह अत्री। अत्री मेरा सरनेम है और जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं उनमें मेरा नाम कमल जाबिया है। अब कमल जाबिया क्यों है? क्योंकि जाब मेरे गांव का नाम है। मैं चाहता तो अपने नाम से जो सरनेम के साथ अपने अकाउंट्स बना सकता था, कमल सिंह अत्री, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स अपने गांव के नाम पे बनाए। जाब गांव है तो इसलिए मुझे जाबिया कहते हैं, कमल जाबिया। अच्छा, ये जो आपकी सोशल मीडिया की जर्नी है ये कब से स्टार्ट हुई और आपने कैसे सोचा कि हमें सोशल मीडिया में आना चाहिए? 2016 में इंडिया में एक ऐप लॉन्च हुआ था, वीगो वीडियो। उससे पहले उसका नाम था, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, क्या नाम था उसका, अभी बताता हूँ आपको। कुछ नाम था उसका करके, पहले उसका कुछ और अलग से नाम था, लेकिन बाद में उसका वीगो हो गया था। जैसे टिकटॉक का नाम हुआ था म्यूजिकली, बाद में टिकटॉक हुआ था। ऐसे वीगो वीडियो एक ऐप आया था इंडिया में, तो लोगों के ना मैं वीडियोस देखता था उसमें। कुछ ओल्ड एज आंटीज, ओल्ड एज अंकल, जवान लड़के लड़कियां उसमें डांस करते हैं, कॉमेडी करते थे, मुझे अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं करके देखता रहा। मैंने उसको डाउनलोड किया, तो उसमें मैंने सोचा कि मैं भी वीडियो बनाऊं। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से कुछ गाना वाना लेते हैं, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया, गाने गुने का भी हो गया। मैं ऐसे ही गाना करके बनाता था। और जब भी कोई लोग या पब्लिक, कोई गाँव का आदमी या कहीं पे कोई मुझे देखता था तो मैं छुप जाता था। वहां देख के, मुझे शर्म आती थी पहले। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा कि लोग यार बिल्कुल शर्माते नहीं है, तो मैं भी क्यों शर्माऊं। तो धीरे धीरे एक दिन करके मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे हंस रहे हैं, पीछे मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा उड़ाने दे, कोई नहीं। मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मेरी गैंग बनने लगी गाँव में। मैं अकेला था, फिर मेरे साथ 2-3 लोग और आने लगे, 2-3 से 5 हो गए, 5 से 10 हो गए। उन लोगों के कोई भी अकाउंट नहीं था, सिर्फ मेरा ही अकाउंट था जी। सोशल मीडिया में केवल मेरा ही अकाउंट था। वो लोग मेरे साथ हेल्प करते थे, मेरी वीडियोस में आते थे। धीरे धीरे टाइम बदलता गया, तो टिकटॉक का नाम उछलने लगा इंडिया में। टिकटॉक अच्छा खासा ग्रोथ करने लगा, तो मैंने भी टिकटॉक पे अपनी आईडी बना ली। वीगो में काम करते करते मेरे 1.4 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, यानी कि 14 लाख फॉलोवर्स हो गए। तो वहां से कुछ अर्निंग्स भी मुझे स्टार्ट होने लगी। अच्छा, ये 14 लाख जो फॉलोवर्स हुए थे, कितना समय लग गया था इसमें? तकरीबन 4 महीने से 6 महीने के बीच में मैंने वो कमा लिए थे, जो फॉलोवर्स थे 14 लाख। तो उसके साथ मुझे थोड़ी अर्निंग्स बनने लगी, तो मैंने टिकटॉक पे भी आईडी बनाई। टिकटॉक पे आईडी बनाई इसलिए क्योंकि टिकटॉक में उस वक्त 1 मिनट तक का वीडियो बन जाता था और वीगो वीडियो में केवल शॉर्ट वीडियो बनता था, 15 सेकंड से 30 सेकंड का। तो मैं टिकटॉक पे वीडियो बना के उसे डाउनलोड करके वीगो में पोस्ट कर देता था। मुझे टिकटॉक से कोई मतलब ही नहीं था। तो ये तो रही वीगो की बात। 2018 में लॉकडाउन कब लगा था? वही लगा 2018 में जब लॉकडाउन लगा था, तो हमारी कंपनी हो गई बंद, जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था जी। कंपनी वालों ने हमें घर बिठा दिया था और हमसे बोला गया था कि आपको आधी तनख्वाह मिलेगी, आप घर बैठो 2 महीने तक। अच्छा, 2 महीने तक हम घर बैठे, तब वीगो वीडियो टिकटॉक में तब्दील हो चुका था। टिकटॉक ने वीगो वीडियो को अपनी कंपनी में शामिल कर लिया था। वो ऐसे क्योंकि वीगो वीडियो और टिकटॉक दोनों बीटा डांस कंपनी के थे जी। दोनों का मालिक एक ही था, बैटरी डांस, जो बीटा डांस से बोलते हैं। वीगो भी बीटा डांस का था, टिकटॉक भी बीटा डांस का था। तो टिकटॉक ने सोचा कि जब एक ही कंपनी है तो इंडिया में, तो हम इसे मर्ज क्यों ना कर लें। तो वीगो के सारे क्रिएटर्स टिकटॉक में आ गए, हम भी टिकटॉक में आ गए थे। मैंने टिकटॉक में आईडी बनाई थी अपनी। तो 2 महीने रहा मैं लॉकडाउन में घर पे। 2 महीने के अंदर मैंने मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए थे, फॉलोवर्स कर लिए थे टिकटॉक में, केवल 2 महीने के अंदर। 2 महीने मुझे पूरे नहीं हुए थे, 1 महीना 17 दिन में मैंने 1.3 मिलियन फॉलोवर्स अपने टिकटॉक में पूरे कर लिए थे। छोटी मोटी बात नहीं है गाइस, बहुत अच्छा वायरल हुआ था टिकटॉक में। वहां से मैंने पब्लिक के
दिलों में अपनी पहचान बनाई, लोग मुझे जानने लगे। टिकटॉक से मैं इतना वायरल हुआ कि लोग मुझसे मिले घर पे आने लगे, और धीरे धीरे करते फिर मैं एक छोटा सा यूट्यूब का चैनल बनाया था मैंने। यूट्यूब में मुझे इंटरेस्ट आई नहीं शुरू से, मैं केवल टिकटॉक पे इंटरेस्टेड रहता था। इंस्टाग्राम नाम की कोई चीज नहीं थी मेरे दिमाग में कि इंस्टाग्राम भी कोई चीज है। लोग बोलते थे कि इंस्टा पे अकाउंट बनाओ, आगे चल के बहुत ये रहेगा। मैं सीरियसली नहीं लेता था उनको, ऐसे हल्का फुल्का लेके मैं हाँ बनाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि इंस्टाग्राम की तो बहुत अहमियत है। फिर मैंने इंस्टा पे एक अपना अकाउंट बनाया। वो किस लिए बनाया जी? जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, जिस दिन टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ तो लोग अदर एप्स पे भागने लगे। टिकटॉक के बैन होते ही इंडिया में और भी एप्स आ गए थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, स्नैक वीडियो के नाम से एक ऐप आया था। स्नैक वीडियो ने वो काम किया था जो टिकटॉक ने इंडिया में किया था जी। स्नैक वीडियो ने वो काम किया था जो टिकटॉक ने इंडिया में किया था। आप एक बार वहां आ जाइए, थोड़ा पीछे भैया के ना, इस जगह बैठ। हम यहाँ आपको थोड़ा पूछना चाहते हैं, टिकटॉक में आपने आईडी बनाई थी, हाँ। इसमें भी आपको अर्निंग वगैरह हुई थी? हाँ, टिकटॉक में जब मैंने आईडी बनाई थी तो मुझे अर्निंग्स कैसे होती थी, केवल मैं लाइव स्ट्रीमिंग में बैठता था जी। लाइव स्ट्रीमिंग से मुझे अच्छी खासी गिफ्टिंग होती थी। तकरीबन मैं महीने के उसमें 20 से 25 हजार रुपए कमा लेता था। 2 महीने की कमाई मैं आपको बता रहा हूँ, 50 हजार रुपए मैंने कमाई थी उसमें जी। 2 महीने कमाई, उसके बाद वो बैन ही हो गया हमारे। तो भाई क्या बताएं, समझ लो कि वो लग गए, क्या लगते हैं आप समझ रहे हैं बढ़िया वाले वो लग गए थे भाई। साथ ही साथ बहुत अच्छी कॉमेडी करते, बहुत मतलब हंसाते रहते। ब्लॉगिंग में यही होना चाहिए। तो फिर आपने इंस्टाग्राम कब बनाया? इंस्टाग्राम तब बनाया जब टिकटॉक पूरी तरह से बैन हो गया, उसके सारे सर्वर इंडिया में बंद हो गए। तो स्नैक वीडियो एक ऐप लॉन्च हुआ इंडिया में जी, जो कि वो भी चाइनीज था हाँ। तो स्नैक वीडियो वालों ने क्या किया कि जो टिकटॉक पे क्रिएटर्स थे जी, उनसे उन्होंने संपर्क किया, कांटेक्ट किया जी। मेरे से भी संपर्क किया गया जी। मुझसे स्नैक वीडियो पे आईडी बनवाई गई, मैंने आईडी बनाई, मेरा सिलेक्शन हो गया। जाहिर सी बात है भाई, हमारा सिलेक्शन होना ही था उसमें, क्योंकि अच्छे कंटेंट रहते थे हमारे, फेमस थे आप जी कुछ भी लगा लो, पब्लिक का प्यार है जी जी। और हमको उसमें शर्त दी गई थी कि आपको 1 महीने में 40 वीडियो डालने हैं, और आपको 40 वीडियो के एवज में हम आपको 17,000 18,000 ऐसे समथिंग पैसे देंगे। वो डॉलर्स में आते थे जी। तो हमारे वीडियोस वहां भी अच्छे चलने लगे। और क्या बोलते हैं कि जब सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते हैं। इधर टिकटॉक बंद हुआ था, टिकटॉक बंद होने के तकरीबन 3 महीने बाद स्नैक वीडियो पे भी चाइनीज ऐप की मोहर लग गई वो भी बंद हो गए। तो स्नैक वीडियो भी बंद हो गया। अब हमारे पास कुछ था नहीं, तो स्नैक वीडियो सब बंद हुआ। उसके बाद सब लोगों ने बस इंस्टाग्राम का एक सहारा था। लोगों के पास अब एक इंस्टाग्राम ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आप जहां से आप अपना काम जारी रख सकते हैं। तो मैंने भी इंस्टाग्राम बना लिया। इंस्टाग्राम बनाने के साथ साथ मुझे मेरा एक दोस्त है जादून शकील मेरा एक दोस्त है जो मथुरा के सांदन गांव का है। अच्छा। वो दिल्ली में जॉब करता था। वो यहाँ पे तुगलकाबाद में। वो इंस्टाग्राम के बारे में अच्छा जानता था, हालांकि उसके अच्छे फॉलोवर्स नहीं थे, लेकिन वो इंस्टा के बारे में जानकार रखता था। क्योंकि स्नैक वीडियो जो ऐप था वो इंस्टा से लिंक था, कोई वीडियोस की स्टोरी वगैरह वहां पे डालनी पड़ती थी। तब मैंने उसके साथ ही अपने अकाउंट बना लेता, लेकिन एक्टिव नहीं था। जब स्नैक वीडियो बंद हो गया उसके बाद मैं एक्टिव होना स्टार्ट हुआ इंस्टाग्राम पे। अच्छा जी, ऐप जो बंद होते चले गए तो आप थोड़ा घबराहट नहीं हुई आपको कि जिस ऐप में हम आ रहे हैं वो ऐप बंद हो जाता? देखो मैं आपको बताऊं, मैं करता था जॉब करने के दौरान मैं अपने से पार्ट टाइम लेता था। मुझे ज्यादा टेंशन इस बात की इसलिए नहीं हुई कि मेरे पास मेरी जॉब थी, कल कोई एप्लीकेशन बंद हो जाते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन मेरी जॉब मेरे पास थी जी। मैं एक प्राइवेट जॉब करता था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन असावटी में, जो बल्लभगढ़ और पलवल के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बीच में है असावटी रेलवे स्टेशन। वहां पे मैं 15 से 20 हजार रुपए की जॉब करता था मंथली। 15 टिकटॉक के टाइम पे 15,000 थे, और जब भी अब से कोई 4 महीने पहले मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, मई है तो तकरीबन फरवरी में मैंने जॉब छोड़ दिया, तो 22,000 रुपए की जॉब में छोड़ के आया वहां से। अब मैं सोशल मीडिया पे पूरी तरह से एक्टिव जी। अच्छा, तो जैसे आपने ये अकाउंट बनाए थे तो आपने सोचा था कि हम पैसे के लिए बना रहे हैं या फिर फेस वैल्यू बनाने के लिए? सबसे पहले तो मुझे अर्निंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। टिकटॉक पे अर्निंग्स भी आती है, मैंने टिकटॉक पे बनाया था, लोगों ने फेम दिया। लोगों ने फेम देने के साथ साथ मुझे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मुझे पैसे भी मिले। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि जो सोशल मीडिया पे ऐप्स होते हैं वो पैसे भी देते हैं। फिर मुझे जानकारी होती चली गई। फिर मैंने हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया जो मैं आपको बता रहा हूँ। टिकटॉक के दौरान मेरा यूट्यूब में कोई चैनल नहीं था, कैसा भी यूट्यूब में मैं ये समझ लो कि जीरो था बिल्कुल। मुझे कोई लोग जानते नहीं थे।
मैं कुछ नहीं जानता था यूट्यूब के बारे में। तब लोग मुझसे आके कहते थे कि भाई तू तो छा रहा है यूट्यूब पे, तेरा वीडियो वहां चल रहा है, तगड़ा यूट्यूब पे तूने कमाल कर रखा है। मैं बोलता कि भाई मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है यूट्यूब पे, भाई तुमने कहां से देख लिया? बोले यार क्यों मजाक कर रहा है, ये देखो तुम्हारा वीडियो। तो मैं उनको बताता था कि भाई मेरे नाम से कोई बंदा फेक चैनल चला रहा है। मुझे उस वक्त कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि भाई चला रहा है तो चला रहे थे, मेरे घर से सुना कुछ जा रहा है। हाँ, तो बंदों ने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स कर लिए वहां पे यूट्यूब में। तो धीरे धीरे करके जब जॉब के दौरान ही एक बंदा मुझसे मिलने आया था, मैं थोड़ा नाम नहीं लेना चाहता जी जी। वो बंदा मुझसे मिलने आया तो उन्होंने बोला कि अगर कोई आपका यूट्यूब पे फेक चैनल बनाता है तो क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं है जी? तो मैंने बोला कि भाई मुझे अभी तक तो कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, वो किस दौरान आए थे? MX टकाटक एक ऐप लॉन्च हुआ था इंडिया में जी, MX टकाटक शॉर्ट वीडियोस ऐप जी जी। उसमें मुझे हायर किया गया था, उसमें हमारी अच्छी खासी सैलरी थी, तो उसमें भी हमारा फिक्स अमाउंट था। अच्छा। तब उस दौरान वो बंदा मुझसे मिलने आया था, तो उन्होंने बोला कि भाई यूट्यूब में अगर कोई आपका कोई अकाउंट चलाता है फर्जी, आपको कोई दिक्कत? मैंने कहा भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस दिन मुझे दिक्कत होगी मैं लोगों से बोल दूंगा कि मेरा अकाउंट आप बंद कर दीजिए, मैं खुद काम करूंगा जी। तो जब मुझे लगने लगा कि अब मुझे यूट्यूब में चैनल बनाना चाहिए, तो मैंने यूट्यूब में चैनल बनाया। तो मैंने लोगों से अपील की कि प्लीज अब मेरे वीडियोस अपलोड ना करें, तो लोगों ने बंद कर दिए। अब देखो इक्का दुक्का तो अभी भी मिल जाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। मैं किस मेरे नाम से कम आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो कम से कम आपको 15 से लेकर 30 चैनल तक मिल जाएंगे। 15 से लेकर 30 यूट्यूब चैनल आपको मेरे नाम से मिलेंगे। इंस्टाग्राम में एक दिन मैंने खुद देखे थे, तो भाई साहब 49 इंस्टाग्राम के अकाउंट मेरे नाम से चल रहे हैं। हाँ, वो भाई जाहिर सी बात है, इसमें किसी में अपलोड नहीं है वीडियोस या किसी ने छोड़ दिया। 49 अकाउंट्स आपको इंस्टाग्राम में कमल जाबिया के नाम से मिल जाएंगे। मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है इंस्टाग्राम में वो है कमल/जाबिया, यानी कि कमल जाबिया के साथ है। आपको 426 के सब्सक्राइबर फॉलोवर्स इस दौरान हैं। आज के डेट में 1 मई है, आज 428 के हैं, 4,28,000 फॉलोवर्स हैं। वो मेरा रियल अकाउंट है। इसके अलावा अगर आप किसी और अकाउंट को फॉलो करते हो तो मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ 428 के वाला अकाउंट है। हो सकता है आप ये वीडियो 10 दिन के बाद 15 दिन ज्यादा हो जाए उसमें, तो ज्यादा हो जाए, बिल्कुल। लेकिन 400 से ऊपर 4 लाख से प्लस ही है। हाँ, वो मेरा अच्छा, जैसे आप ये वीडियो बनाते थे तो लोगों की मतलब क्या सवाल थे मोहल्ले वालों में? मोहल्ले वालों की भाई मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखो हर क्रिएटर्स ऐसा सामना करता है, उसके सामने ऐसे पड़ाव आते हैं जब गांव वाले उनका मजाक उड़ाते हैं जी, उनको लेके हंसी उड़ाते हैं और बोलते हैं पागल है साला, ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही घूमता रहता है, घूमता रहता है, और तू तो वीडियो बना रहा है। तो फिर धीरे धीरे ये भी सवाल आने लगे कि तू तो वीडियो बना रहा है तो पैसे कमा। तो आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये मजाक बन रहा हमारा और हमें छोड़ देना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगा था एक बार, क्योंकि जब लोग गाँव में हंसते थे और बोलते थे कि क्या कर रहे हो, तो मैं थोड़ा सा इस बात से भी दुखी था कि मेरे वीडियो चलते नहीं थे जी। तो बहुत मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन लोगों को देखता था यार ये कल का बंदा आया हुआ है, इसके इतने फॉलोवर है, मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं सोचता था कि छोड़ दूं, लेकिन मैंने बोला कि क्या पता एक दिन वायरल हो जाऊं। तो वही चीज मेरे काम आई और मैं थोड़ा थोड़ा पब्लिक के बीच में फेमस होता चला गया। आपने अपने गांव का नाम रोशन किया। जब आप लोग हंसते थे, आज ये लोग आपसे कुछ कहते हैं? आज जो लोग मुझ पे हंसते थे मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहूंगा। आज उन्हीं के रिश्तेदार उनके पास फोन करते हैं कि हमें उस लड़के से मिलना है, और जब वो लोग मेरे घर पे आते हैं ना कि हमारे रिश्तेदार आ रहा है, बात कर ले या उनसे बात मिल ले, तो मुझे इस बात का घमंड नहीं होता कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे गुस्सा नहीं आता इस बात पे, बल्कि खुशी होती है कि चलो ये लोग मेरी बात को समझे हैं। ऐसी वजह से पूरा गाँव मुझे सपोर्ट करता है, तो मुझे खुशी होती है कि मेरा गांव मुझे अब सपोर्ट कर रहा है। आपने सॉन्ग्स भी किए, कितने सॉन्ग्स किए? मैं अभी तक तकरीबन 22 सॉन्ग मैं कर चुका हूँ अलग अलग कंपनीज के। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जितने भी आपने ये ब्लॉग देखा। और भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग के।